हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शंस की। देखिए, नॉर्मली हम ऑप्शंस की बात तो करते हैं, लेकिन वो इंडेक्स ऑप्शन होते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब आज का वीडियो है, इसमें हम स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे। तो देखिए, ऑप्शन जो नाम तो है ये तो सेम है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, जो स्टॉक ऑप्शन है उनमें और जो इंडेक्स ऑप्शन है उनमें। तो इसी वजह से देखिए, ज़्यादातर जो फॉलोअर हैं आप लोग रिटेल ट्रेडर्स हो, इस वजह से मैं इंडेक्स ऑप्शंस की बात करता हूं, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। अगर मैं कहूँ आसान शब्दों में कि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है इंडेक्स ऑप्शन से, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो इसी वजह से मैं इंडेक्स ऑप्शंस की बात करता हूं। लेकिन कई मेरे पास कमेंट आते हैं कि यार आप स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर बताइए कि वो क्या होते हैं, किस तरह से ट्रेड करना है। तो चलिए एक लेवल अप करते हैं और स्टॉक ऑप्शंस की भी बात करते हैं। आज का वीडियो है, इसमें बेसिक सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं, और उसमें आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मैं इंडेक्स ऑप्शन बेसिकली क्यों प्रेफर करता हूं। उसमें एक रिस्क होता है, एक हिडन रिस्क होता है स्टॉक ऑप्शंस में, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा आप देखिए, स्टॉक ऑप्शंस की आपकी जो क्लैरिटी है वो अच्छी खासी होगी। इस वीडियो के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डीप होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है सेटलमेंट का। एक में फिजिकल सेटलमेंट होता है, एक में कैश सेटलमेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, आप ऑप्शन को चाहे बाई करके काम करो, चाहे ऑप्शन को आप सेल करके काम कीजिए, किसी भी वे में अगर आप काम करते हो तो वहां पे होता है कैश सेटलमेंट। कि आपने निफ्टी का मान लीजिए ऑप्शन है वो बाई कर लिया है। अब मान लीजिए वो जो ऑप्शन आपने बाई कर दिया उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर लॉस हो रहा है तब तो ठीक है, आपका जो प्रीमियम आपने पे किया वो जीरो हो रहा है। लेकिन अगर आपको उसमें प्रॉफिट होता है तो जो इन द मनी अगर आपका ऑप्शन एक्सपायर होता है, तो जब आप एक लेट से कॉल ऑप्शन बाई करते हो, तो कॉल ऑप्शन को जब आप बाई कर रहे हो तो बेसिकली आप एक राइट को बाई कर रहे हो। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हो गया? राइट टू बाई। आपने बाई करने का जो राइट है उसको परचेज किया है कि मैं इस स्टॉक को इस प्राइस पे बाई करूंगा, ये मतलब हो गया कॉल ऑप्शन का। तो जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड करते हो, तो अगर आपका ऑप्शन इन द मनी होता है, दैट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट, कि आपने किसी भी स्टॉक को 100 रुपए पे बाई करने का राइट परचेज किया है। अब वो स्टॉक वो 120 रुपए पे है, तो अब आप 120 पे नहीं खरीदोगे जो कि उसका मार्केट प्राइस है, अब आप उसको 100 रुपए पे खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट है उस स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदने का। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर स्टॉक 120 पे चला गया तो आप 100 पे खरीदोगे, तो ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है ये आपका पैसे में, कैश में सेटल हो जाता है जब आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो। लेकिन सेम वे में अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है कि जो सेलर है वो 120 पे खरीद के स्टॉक को, और आपको 100 रुपए पे देगा जहां का आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है, और आपको 100 रुपए के भाव से उस स्टॉक को खरीदना पड़ेगा जो उसका लॉट साइज है वो। तो वहां पे फिजिकल सेटलमेंट होता है। वहां ये नहीं है कि आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो गया है तो आपका वो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको स्टॉक को खरीदना होगा। अब वो जो स्टॉक है जो आप खरीदोगे, उसकी डिलीवरी जो आप लोगे, उसका आप उतना आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये आप डिफरेंस समझ रहे हो कि उसका लोट अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए का है, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। लेट से स्टॉक ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी स्टॉक है वो 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आपने 100 रुपए का एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया है। ये मैं स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूं। आपने 100 रुपए का एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया है। अब स्टॉक का प्राइस है ये चला गया ऊपर, ये 120 पे चला गया। ठीक है, तो ये तो आपके लिए एक फेवरेबल मूव है, क्योंकि आपने 100 पे खरीदा और अब ये ऊपर चला गया, 120 पे चला गया, तो 20 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और लेट से जो स्टॉक है इसका लॉट साइज है वो भी 100 ही है, 100 इसका लॉट साइज है, और 100 रुपए पे आपने इसको खरीदा। अब ये 20 रुपए ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 100 रुपए लॉट साइज है तो 100 इंटू 20 अगर आप करते हो तो 2000 रुपए का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अब अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, अब आपका स्टॉक का प्राइस है 120 पे चला गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर से देखिए आप इसको, और समझ नहीं आता तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब स्टॉक का प्राइस है वो 100 से 120 पे चला गया है, आपके पास 100 रुपए का कॉल ऑप्शन है, और लॉट साइज है इस स्टॉक का 100। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंस है, जो सेलर है वो क्या करेगा, वो आपको 100 रुपए पे जहां का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है उस भाव पे और आपको डिलीवरी देगा।
कि ठीक है, मैंने देखिए ऑप्शन बायर होता है और एक ऑप्शन सेलर होता है। कॉल ऑप्शन को जो बाई करता है वो क्या करता है, वो बाई करने का जो हक है उसको बाई कर रहा है। ही इज़ बाइंग द राइट टू बाई दिस स्टॉक एट दिस प्राइस। जो जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है उस स्ट्राइक प्राइस पे और उस स्टॉक को बाई करने का राइट बाई करता है ऑप्शन बायर, ठीक है। और ऑप्शन सेलर है वो राइट टू सेल को वो करता है कि ऑप्शन बायर को उसने एक राइट सेल कर दिया है कि ठीक है, इस स्टॉक को इस भाव पे मैं आपको बेचूंगा अगर उस दिन ये इससे ऊपर चला गया तो, कि आज ये स्टॉक है 100 रुपये पे है और यहाँ का मैं आपको एक कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, अब तुम मेरे से खरीद लेना, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन इस भाव पे तुम मेरे से खरीद लेना, फिर चाहे इस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये क्यों ना हो। इसी वजह से बोला जाता है कि ऑप्शन सेलर होता है उसका रिस्क अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर है उसने 100 रुपये पे एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया है, इतना आप समझ गए। अब स्टॉक का प्राइस है वो 120 पे चला गया है, ठीक है। अब 120 पे स्टॉक का प्राइस चला गया है एक्सपायरी डे वाले दिन, तो अब क्या होगा, जो सेलर है वो क्या करेगा, वो जो इस कॉल ऑप्शन का बायर था जिसने 100 रुपये पे इस कॉल ऑप्शन को बाई किया है उसको डिलीवरी देगा, स्टॉक ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, उसको डिलीवरी देगा। इस स्टॉक का लोट साइज है 100 और 100 के भाव से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाता है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये ऑप्शन बायर के पास होने चाहिए ये डिलीवरी लेने के लिए। 10,000 रुपये में डिलीवरी ले और 12,000 में मार्केट में जाके बेच दे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस स्टॉक का प्राइस कितना है, 120 रुपीज़। तो ऑप्शन सेलर है वो 100 के भाव से और 100 शेयर खरीद के और ये जो बायर है इसको देगा। अब बायर को वो स्टॉक लेने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि उसने कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है, उसको ये डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अब उसके पास बहुत ज़रूरी है कि ये 10,000 रुपये उसके पास होने चाहिए इस स्टॉक की डिलीवरी लेने के लिए। अगर उसके पास 10,000 रुपये नहीं है तो प्रॉफिट तो भूल जाइए, उस पर पेनल्टी और लगेगी कि वो डिलीवरी नहीं ले पा रहा है। तो इस वजह से अगर आप ऑप्शन बाइंग करके भी काम करते हो स्टॉक ऑप्शन में तो भी आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा चाहिए, ऑप्शन बाइंग में पैसा कम चाहिए होता है, क्योंकि हमें प्रीमियम ही पे करना होता है। लेकिन ये बात इंडेक्स के लिए ठीक है, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो उतना पैसा आपके पास होना चाहिए डिलीवरी लेने के लिए। अब इसका एक रास्ता ये है कि आप एक्सपायरी डे तक मत जाइए, बीच में अपने सौदे को काट के निकल जाइए। ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन अगर एक्सपायरी डे तक आप चले गए तो वहाँ पे आपके पास उतना पैसा होना चाहिए उस स्टॉक की डिलीवरी लेने के लिए। तो इस वजह से स्टॉक ऑप्शन है वहाँ पे फिजिकल सेटलमेंट होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है, जो आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजिंग भी लगी होगी, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। निफ्टी, बैंक निफ्टी है जो इंडेक्स ऑप्शंस है उनमें कैश सेटलमेंट होता है, वहाँ पे आपको डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी अगर आप ऑप्शन बाय करके काम करते हो तो। और अगर आप ऑप्शन सेल करके काम करते हो तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, आपको अगर लॉस हो गया कि आपने एक ऑप्शन सेल किया था और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया और आपको उसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो लॉस आप भर के निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको उस स्टॉक की डिलीवरी देनी पड़ेगी, उतना स्टॉक अपने डीमैट अकाउंट में से, और जो जिसने वो ऑप्शन बाई कर रखा है उस ट्रेडर को आपको भेजना पड़ेगा। वो जो फिजिकल सेटलमेंट का मतलब यही हो गया कि सिर्फ जो आपका लॉस है उसकी भरपाई आप नहीं कर रहे हो, आपका लॉस उतना ही होगा लेकिन वो कैश में सेटल नहीं होगा, वो फिजिकल सेटलमेंट होगा। उतने स्टॉक आपको देने पड़ेंगे ऑप्शन बायर को। तो इस वजह से जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं वहाँ पे फिजिकल सेटलमेंट होता है। ये एक बहुत बड़ी आप ये मानिए कि कॉम्प्लिकेशन से आप मानिए, अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपका लॉस ज़्यादा है या कम है, इसके एडवांटेज भी है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन अगर आप अभी तक स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते हो तो शुरू में आपको ज़रूर अटपटा लगेगा, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी में काफ़ी आसान है, जितना आपका प्रॉफिट है वो पूरा कैश में सेटल हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है स्टॉक ऑप्शंस के साथ कि वहाँ पे फिजिकल सेटलमेंट होता है। हालांकि इसको दिक्कत नहीं बोलना चाहिए, जब आप इसको ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है जिस वजह से मैं स्टॉक ऑप्शंस की ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे जितने भी फॉलोअर हैं जो मुझे फॉलो करते हैं वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट लेके नहीं बैठे हैं, सब रिटेल ट्रेडर हैं। तो ऑप्शंस में अगर ऑप्शंस वैसे रिस्की एसेट होता है एक तो, और दूसरा क्या है कि इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे ठीक है। स्टॉक ऑप्शन में एक तो ये दिक्कत है, एक और दिक्कत यहाँ पे है वो है लिक्विडिटी की। इंडिया में स्टॉक ऑप्शन है वहाँ पे इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। तो अगर आपने किसी ऑप्शन को बाई कर लिया, सेल कर दिया, तो अगर आपको उसमें एंट्री मिल गई तो हो सकता है इलिक्विडिटी की वजह से और वहाँ पे आप एग्जिट ना ले पाओ।
तो इस वजह से भी आप फंस सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी है, ये तो हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे ऑप्शंस को आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस है, वहाँ पे आपको इस तरह का कोई लिक्विडिटी है वो उस तरह की नहीं मिलती जैसी निफ्टी बैंक निफ्टी में होती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे वीकली ऑप्शन नहीं होते। स्टॉक्स में अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करोगे तो वहाँ पे वीकली ऑप्शंस नहीं है जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में है। वीकली ऑप्शन होते हैं तो उससे हमें एज क्या मिलती है कि मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने वीकली ऑप्शन खरीद लिए। मान लीजिए मैंने एक एट द मनी का कॉल और पुट सेल कर दिया है, और अब वो स्ट्रैडल जो मैंने सेल किया उसके लिए जो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो लेट से 1.5 लाख रुपए की है। तो उसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एक 2-2 रुपये खर्च करके ऊपर और नीचे का वीकली ऑप्शन बाय कर लूँगा कॉल और पुट। तो उससे क्या होगा, मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो पहली बात तो ये, जब आप स्ट्रैडल को सेल करोगे, जहाँ निफ्टी में 1 लाख रुपए लग रहे हैं, वहीं पे अगर आप लेट से रिलायंस का एक स्ट्रैडल सेल करते हो तो वहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.5-2 लाख रुपए होगी। तो एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो स्टॉक्स में ज़्यादा होती है, दूसरा वीकली ऑप्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो आप ऐसा नहीं है कि वीकली ऑप्शन बाय करके और उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर लो, वो भी आप नहीं कर सकते। तो दूसरा कारण ये है कि वहाँ पे वीकली ऑप्शन नहीं होते हैं, सिर्फ मंथली ऑप्शन होते हैं। तो वहाँ पे जो वीकली ऑप्शन से जो हैजिंग हो सकती है उसका बेनिफिट हमें वहाँ पे नहीं मिलता है। ये एक और रीज़न है जिस वजह से स्टॉक ऑप्शन से मैं थोड़ा सा आपको बोलता हूँ कि मतलब उस पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ इसीलिए नहीं लेके आता कि वो नए जो ट्रेडर हैं उनके लिए उतना ज़्यादा सही नहीं है जितने इंडेक्स ऑप्शंस हैं। तो एक तो लिक्विडिटी नहीं है, एक फिजिकल सेटलमेंट होता है, और एक रीज़न मैंने आपको बताया कि वहाँ पे वीकली एक्सपायरी नहीं होती, वहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये एक बेसिक सा मैंने आपको बताया है, एक ओवरव्यू दिया है कि स्टॉक ऑप्शंस जो हैं, जिन मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि स्टॉक ऑप्शंस पे वीडियो बनाइए, तो स्टॉक ऑप्शंस की देखिए ये फंडामेंटल जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है कि इंडेक्स में क्या डिफरेंस है और स्टॉक ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इस पर हम और वीडियोज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको और डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आप ये मानिए मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो आपका कैपिटल साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक और दिक्कत यहाँ पे आती है, जब एक्सपायरी के पास में आप जाते हो, मान लीजिए एक ऑप्शन को आपने सेल किया है और उसको सेल करने के लिए 1 लाख रुपये का मार्जिन चाहिए, तो 1 लाख रुपए आपने देके और लेट से आपने रिलायंस का एक ऑप्शन सेल कर दिया है, कॉल ऑप्शन। अब जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास में जाओगे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ऊपर जाती चली जाएगी, और जब लास्ट वीक में जब आप एंटर कर जाते हो वहाँ पे ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 2-2.5 लाख भी जा सकती है, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो सकती है लास्ट वीक में। क्यों? क्योंकि फिजिकल आपको डिलीवरी लेनी है उस स्टॉक की, तो इस वजह से आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जाती है लास्ट वीक में। बाकी इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपको एक बताऊं तो फिजिकल सेटलमेंट से अगर आपको बचना है तो उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आप लास्ट वीक से पहले एग्जिट ले लीजिए, कि आपने एक ऑप्शन को बाय किया है, सेल किया, लेकिन आप एक्सपायरी डे तक नहीं जा रहे हो, उससे पहले एग्जिट ले रहे हो। ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर लोग। अगर आप लास्ट डे तक जाओगे तब तो आपको फिजिकल सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप एग्जिट ले रहे हो तो ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे फिर आपको कोई भी फिजिकल डिलीवरी लेने की या देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप बेसिकली इसको सिर्फ ट्रेड कर रहे हो। तो ये सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बताया, जो फिजिकल सेटलमेंट होता है उसका। तो चलिए मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और इस पर और वीडियो में लेके आऊँ या नहीं, इसको और हमें डिस्कस करना चाहिए या नहीं, ये भी आप मुझे बता सकते हो। नीचे कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको चाहिए तो इस पर मैं और ज़्यादा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।